अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इंतखाबात से मुतालिक। इंतहा पसंद पॉलिसियाँ नरेंद्र मोदी की जमात को ले डूबी हैं। अब की बार 400 पार का नारा अपनी मौत आप मर गया। दाएं बाजू की जमातें 300 का हिंसा भी पार न कर सकी। 24 जमाती इत्तेहाद NDA को 293 नशिस्तें मिल सकी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें शामिल हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 85 नशिस्तें जीत चुकी है। 154 पर उसे बरतरी हासिल है। भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा इंतखाबात में 50 से ज़ायद नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। 2019 में बीजेपी ने लोकसभा की 303 नशिस्तें जीती थीं। दूसरी जानिब कांग्रेस की सरबराही में बनने वाले इत्तेहाद को 232 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 18 दीगर उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ बीजेपी ने ही रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ती हैं, वज़राए आला को जेलों में डाला, हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। भारतीय जनता पार्टी अवाम ने सिर्फ कह दिया मोदी को नहीं चाहते, हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूं। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वज़ीर आला बनने जा रहा है। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। भारत में लोकसभा के इलेक्शन इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। भारत में लोकसभा के इलेक्शन इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई, जबकि 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस 24 जून तक मुलतवी करते हुए समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। इस संबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों का केस। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या फैसला में लिखा कि बल्ले का निशान किसी को अलाट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ऐसा कुछ नहीं लिखा। वकील PTI का जवाब, आपका शुक्रिया काजी फाइज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में PTI उम्मीदवार जाहिर किया। चीफ जस्टिस ने कहा, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में PTI के कामयाब लोग शामिल हुए। पार्टी में तो सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में न जाते तो PTI का केस अच्छा था। PTI कह सकती थी ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। चीफ जस्टिस ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी पार्टी सरबराह की सवाबदीद है। चाहे दोस्तों को नवाज दे, वोटर्स का कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कानून के मुताबिक लिस्ट सियासी जमात ने देनी होती है, सरबराह ने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ऐवान में ज्यादा आजाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा? 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनरल नशिस्तों से ही सियासी जमात का तनासुब निकलेगा। सियासी जमात अगर रजिस्टर्ड हो तो इसमें शमूलियत के लिए पार्लिमान में होना कैसे लाजिम हो गया? इलेक्शन ना भी लड़ा हो तो सियासी जमात तो मौजूद है ही। चीफ जस्टिस ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने अपनी ही जमात को आजाद इलेक्शन लड़कर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत दुरुस्त मानते हुए ही इसे पार्लिमानी जमात तस्लीम किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी? इंतखाबी निशान की अलाटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन। शेंज़ेन पहुंच गए आला हुक्काम। चीनी
और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात। मेंगफेन ली ने शेंज़न के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। शेंज़न के दौरे का आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख्वाहां है। चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मेंगफेन ली ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के इदाद में इशाइये का भी एहतमाम किया। शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी।